घूम रहे हैं मोदी जी, वो बिना जसोदा बहन के पूजा पाठ किए घूम रहे हैं। ये कितना बताइए, ये भी तो हमारे हिंदू धर्म की आस्था का विषय है कि बिना पत्नी के कोई पूजा नहीं होती, और मोदी जी बिना पत्नी के सब पूजा किए जा रहे हैं। ये केवल ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठों की सरकार है। राम है, राहुल जी की यात्रा में देखिए तपस्या उनके साथ जुड़ी हुई है। मणिपुर से मुंबई तक हमारा नेता पैदल चल रहा है, ये भी एक तपस्या है। अगर राम जी तपस्या करते हैं तो उसी तरह हमारे नेता भी तपस्या कर रहे हैं, हम इस तपस्या में उनके साथ खड़े हैं। अच्छा है, राहुल बहुत अच्छा करेंगे, पढ़े लिखे हैं। और मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। मोदी जी कम पढ़े लिखे, खाली फर्जी डिग्री बनाए घूमते दिखाएं। अमित शाह और तड़ीपार आदमी है, उनको कोई मतलब नहीं है। ये भी उनकी तरह एक जुमला साबित होगा। जुमलों की जो सरकार है, जुमला ही साबित होगा। इस बार 400 नहीं, वो इस बार 100 पार करके दिखा दे, ये मेरी चुनौती है। वो 100 नहीं पार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो हर जगह सीट हार रहे हैं। बार युवा एकदम तैयार बैठा है नरेंद्र मोदी की इस तानाशाह सरकार को गिराने के लिए। लेकिन जो इंसान झूठ पे झूठ, जुमलों की सरकार, 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो रायबरेली में है। कुछ देर बाद राहुल गांधी आएंगे। आपको मालूम है कि राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जहां उनकी पेशी है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं लगातार रायबरेली चौराहे पे मौजूद हैं। सवाल लेते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कहां तक प्रभाव पड़ेगा 2024 में। क्या लग रहा है, कितना फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फर्क पूरे देश को पड़ रहा है। पूरे देश का निगाहें इस समय राहुल गांधी पे, क्योंकि राहुल गांधी एक उम्मीद की निगाहों पे देखे जा रहे हैं। इस समय भाजपा सरकार जिस तरीके से लूट भ्रष्टाचार के करके इस देश में झूठ बोलकर आई है, नरेंद्र मोदी जैसा झूठा इंसान जो रोज सुबह उठकर एक झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला, उस जुमलों से लोग परेशान हो गए हैं। पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। उस समय में जैसे एक उम्मीद के रूप में राहुल गांधी निकले हैं, पूरे देश को समेटने निकले हैं। पूरे देश के लोगों का प्यार उनके साथ उमड़ रहा है, और 2024 में पूर्ण विश्वास के साथ राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, झूठ जो यशस्वी प्रधानमंत्री वो यशस्वी होंगे, लेकिन जो इंसान झूठ पे झूठ, जुमलों की सरकार, 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए। उन्होंने कहा कि युवा पकौड़े तले। आप समझ रहे हैं, 90 रुपए का तेल आज 200 रुपए में हो रहा है। घर की जो रसोई है वो महंगी हो रही है। दाल कहां से कहां चली गई, रोटी घर में नसीब नहीं हो रही है। 15 लाख खाते में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी, मैं कि वो 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी बना दें, वो बता रहे थे। अभी मैं आपको बता दूं, आप जिस रायबरेली में खड़े हैं, ये रायबरेली उनके गुजरात से ज्यादा बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि मैं देख रहा था, हमारे रायबरेली में एम्स है, उनके गुजरात में एम्स नहीं है। वो भले वहां के प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन जब आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, अभी उन्होंने रायगढ़, वहां पर रायपुर है, वहां पर उन्होंने स्टार्टिंग किया है। लेकिन हम यहाँ पर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हमारे यहाँ जो सुख सुविधाएं हैं यूपी में, रायबरेली में, पूरे देश में, वो अभी मोदी जी सोच भी नहीं सकते हैं। अमेठी कब्जा कर लिए बीजेपी वाले, आप कह रहे हैं कि बचा हुआ क्या? अमेठी में राहुल जी का आज आप देखेंगे कितनी जनता उमड़ कर उनके सामने उनके लिए आ रही है। भाई आप खुद देखेंगे अमेठी में राहुल गांधी का जो जलवा है वो आज आपको देखने को मिलेगा। इस बार लड़ेंगे राहुल जी, लग रहा है कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? इस बार लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। स्मृति ईरानी का फिर क्या होगा? तो कह रहे भैया हम स्मृति ईरानी का आपने देख तो लिया, 5 साल क्या किया उनने अमेठी में। आज आपके सामने उनने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? उनको तो लड़ना नहीं चाहिए, वो तो झूठों के सरदार सरगना के लिए मैं कहूंगा कि उनको चुनाव लड़ने का कोई अमेठी से अधिकार ही नहीं है। क्या देख रहे हैं 2024 में फ्यूचर क्या है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर देखना है तो इस यात्रा में देखिए, देश का युवा, कल जब अभी इलाहाबाद में यात्रा थी तो पूरा इलाहाबाद का युवा राहुल जी के साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा था, और वही चीज रायबरेली में भी दिखेगी। इस बार युवा एकदम तैयार बैठा है नरेंद्र मोदी की इस तानाशाह सरकार को गिराने के लिए। हम लोग अपने खून से, अपने पसीने से राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी यात्रा में चल रहे हैं। 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है। अमित शाह ने कह दिया कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार 400 पार का ऐलान किया है। देखिए, जब वो लोग एक कोई सीधा आंकड़ा बताते हैं तो हमें शक होता है ईवीएम पे, हमें उनकी भाषा में शक होता है।
बाकी सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, अमित शाह जी हैं, सपना देखें। क्या स्वागत। 400 का जो सपना देख रहे हैं? देखिए ये भी उनकी तरह एक जुमला साबित होगा। जुमलों की जो सरकार है जुमला ही साबित होगा। इस बार 400 नहीं, वो इस बार 100 पार करके दिखा दे, ये मेरी चुनौती है। वो 100 नहीं पार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो हर जगह सीट हार रहे हैं। राम मंदिर से भी फर्क नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं? देखिए राम हमारी आस्था का विषय है, तो लोग तो वोट करेंगे। नहीं नहीं, राम मंदिर पे क्या हो, ये तो कोर्ट का निर्णय है। राम मंदिर जो है कोर्ट का निर्णय है। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। राम मंदिर किसी कोई जाति, कोई धर्म, किसी राजनीतिक पार्टी के राम नहीं है। राम हमारे हैं, हम सबके राम हैं। हमारा घर यहाँ से नजदीक, हम लोग राम के सुबह उठते तो राम का नाम लेते हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी केवल वो काम पे नहीं, केवल वो राम के नाम पे उठना चाहते हैं, वो छलावा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ड्रामा कर रहे हैं। क्या 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 कहेंगे राम के? राम इस यात्रा में देखिए, जैसे राम का जीवन मर्यादा की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राहुल जी की यात्रा में देखिए तपस्या उनके साथ जुड़ी हुई है। मणिपुर से मुंबई तक हमारा नेता पैदल चल रहा है, ये भी एक तपस्या है। अगर राम जी तपस्या करते हैं तो उसी तरह हमारे नेता भी तपस्या कर रहे हैं। हम इस तपस्या में उनके साथ खड़े हैं। राम जी के ऊपर कैसे देख रहे हैं सर आप बताइए? कह रहा है कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी वालों के लिए, यूपी वालों के लिए 80 में 80 सीट कवायद चल रही है, भैया बीजेपी को मिलनी चाहिए। रामचंद्र जी हमारे मोहित भाई ने बताया, जैसे हम लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, पूरे सनातनी की आस्था के प्रतीक हैं, पूरे हिंदुस्तान के सनातन के आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए थे, तब से आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान राम विराजे हैं। इसमें मोदी जी का क्या योगदान है, आप बताइए। मोदी जी ने इसमें क्या कर दिया है? अधूरा मंदिर का निर्माण कराया है। ऐसा कोई शंकराचार्य नहीं आए हैं। भगवान राम तो हम लोगों के दिल में बसे हैं, वह केवल भगवान राम के नाम से वोट ले रहे हैं, उनको राम से कोई मतलब नहीं है। बाकी बीजेपी वाले लगातार भारतीय जनता पार्टी यूपी से लगातार कह रहे हैं जिसके दिल में राम है, दरअसल उसके दिल में नरेंद्र मोदी का भी वास है। तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्या जिसके हृदय में राम का वास है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, यानी कि उसके हृदय में नरेंद्र मोदी जी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम पहले राम थे, जब वो घर से बाहर निकले तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। और राहुल जी भी निकले हैं, घर बार छोड़ के, माँ भाई को छोड़ के, सबको छोड़कर और निकल पड़े हैं राहों में। और वो सबको इकट्ठा करके पूरी सारी जाति, सारी धर्म को इकट्ठा कर हो रहे हैं। और ये मोदी जी जो कह रहे हैं राम राम, बिना सिया के राम अधूरे। पहले बिना सिया तो लाए, सीता जी वहां बैठी हैं उनकी, खुद को राम बता रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले भी ऐसा हुआ था कि भगवान राम जो अश्वमेध यज्ञ किए तो उसके लिए सीता उस समय नहीं थी, तो बगल में एक सोने की सीता बैठाई गई। लेकिन हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि राम जी जो अब कलयुग के राम बने घूम रहे हैं मोदी जी, वो बिना जसोदा बहन के पूजा पाठ किए घूम रहे हैं। ये कितना बताइए? ये भी तो हमारे हिंदू धर्म की आस्था का विषय है कि बिना पत्नी के कोई पूजा नहीं होती, और मोदी जी बिना पत्नी के सब पूजा किए जा रहे हैं। ये केवल ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठों की सरकार है। व्यक्तिगत पे ना जाए, व्यक्तिगत पे चले जाते हैं भाई। आप जिस तरह देख रहे हैं युवा राहुल जी के लिए खड़ा है, मैं केवल यही कहना चाहता हूं, ये तुमसे किसने कहा, ये तुमसे किसने कहा कि मैं आंधी के साथ हूं, ये तुमसे किसने कहा कि मैं आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में भी गांधी के साथ हूं। क्या बात है। क्या नाम हुआ आपका? अजीत सिंह। किसको प्रधानमंत्री बना रहे 24? राहुल गांधी को। क्वालिटी दिख रहा है गुरु? पूरा 100% क्वालिटी दिख रहा है। मोदी से बेहतर? मोदी से बेहतर। क्या दिख रहा है क्वालिटी बताइए? मोदी से बहुत अच्छा है। राहुल बहुत अच्छा करेंगे, पढ़े लिखे हैं। और मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। मोदी जी कम पढ़े लिखे, खाली फर्जी डिग्री बनाए घूमते हैं। अमित शाह जी डिग्री दिखाए। अमित शाह और तड़ीपार आदमी है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो वही ना डिग्री नकार देगी अब की बार, उनको जनता नकार देगी अब की बार। स्मृति ईरानी बगल में बैठी है। स्मृति ईरानी दीदी का आपकी 2 लाख से हार के जाएंगी, 2 लाख वोटों से हार के जाएंगे अब की बार, ये वादा। अमेठी वाले आज भी 13 रुपए किलो की चीनी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पहले वो सबसे पहले दिल्ली से 13 रुपए किलो की चीनी लेकर आए। और स्मृति ईरानी जो कल तक वहां पर संसद के बाहर सिलेंडर लेके बैठती थी, वो भूल जाती हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अमेठी में तो अभी आपने देखा जिस तरह एक पत्रकार के सवाल पूछने पर उसको जेल भिजवा दिया। कल वहीं पे आके नौटंकी कर रही थी, कल वहीं पे आके कह रही थी धरने पे बैठ जाऊंगे। जब वहां के युवाओं ने, जनता ने कहा आइए दीदी बैठिए धरने पे, तो भैया भैया करने लगी। तो ये जो धोखा देने का काम कर रहे हैं अमेठी की जनता जान रही है। इस बार अमेठी की जनता राहुल जी के साथ है और स्मृति ईरानी को उनके घर वापस भेजने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हम लोग रायबरेली में जिस तरीके से युवा लगातार राहुल गांधी के समर्थन में रोड किनारे युवा जो है राहुल के समर्थन में खड़े हैं और एक तरफा